हम रूटीन के साथ टेंसेस को लेके चल रहे हैं। आज हमारा पास्ट टेंस है जिसके पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस हम कर चुके हैं। सबसे पहले आज पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस को हम स्टडी करेंगे। अब याद रखें कि जो पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस इंडेफिनिट का भी बनता है, कंटिन्यूअस का भी बनता है और परफेक्ट का भी बनता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आज पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान उसी तरह पहचान तो उर्दू फिगर के आखिर में अलिफ या छोटी या बड़ी रूटीन के साथ पहचान हुई है, एक्टिव वॉइस में होती है। अलिफ या छोटी या बड़ी वगैरह फिगर के आखिर में आता है। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन यहाँ जो है फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड लगती है और हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो वाज और वर इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, कोई ऐसा सच हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जबकि जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर और प्लस थर्ड फॉर्म। वाज आपको पता है, ही, शी, इट, वाई नाम के साथ वाज, ठीक है, और आई के साथ भी वाज, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ वर लगेगा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। कोई फिक्रा पैसिव वॉइस का, खत लिखा गया, किताब पढ़ी गई, दूध पिया गया। अब लास्ट पे ये छोटी अलिफ ये वर्ड आ रहे हैं। अब इसमें आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा फिक्रा जिसके अंदर काम करने वाला मौजूद ना हो वो फिक्रा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ काम करने वाला मौजूद नहीं है तो ये फिक्रा क्या है? पैसिव है। खत लिखा गया, लेटर वाज, सिंगुलर है, लेटर वाज, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन। अब मंफी बनाने के लिए वाज नॉट वर नॉट आता है, तो मंफी बनाने के लिए वाज और वर के बाद नॉट आएगा, तो लेटर वाज नॉट रिटन। सवालिया बनाना हो तो वाज और वर फिक्रे के स्टार्ट में आ जाते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? वाज जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। वाज लेटर रिटन। सवालिया मंफी दोनों बनाना हो तो वाज लेटर नॉट रिटन। अब एक्टिव वॉइस में आपको पता है, एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का असलम ने खत लिखा, काम करने वाला मौजूद है, एक्टिव वॉइस है असलम। अब एक्टिव वॉइस है तो सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है ना, असलम रोड ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा? खत असलम से लिखा गया। जब एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है, और लेटर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तब्दील हो गए, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है? वाज और वर हो जाता है, तो ये लेटर वाज सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो लेटर वाज रिटन। अब ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ बाय लगा के बाय असलम, लेटर वाज रिटन बाय असलम, ठीक है। मंफी के लिए उसी तरह लेटर वाज नॉट रिटन बाय असलम, सवालिया के लिए वाज स्टार्ट में आ जाएगा, वाज
written by Aslam। सवालिया मंफी दोनों बनाए तो was a letter not written by Aslam। बात समझ आ गई है? यस सर। अब ये हमारा क्या था? पास्ट। सर वो एडवाइजर वो जो आपने लिखा है खत लिखा गया इसके नीचे जो आपने बनाया ये पैसिव वॉइस है, ये सारे पैसिव वॉइस है। जब काम करने वाला मौजूद ना हो जुमले के अंदर तो फिक्रा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। और काम करने वाला सुस्त हो, करवाया जा रहा हो तो फिक्रा क्या होता है? पैसिव होता है। बात समझ आ गई? यस सर। इसके बाद आएगी पास्ट। इसी के एक बना दिया महसूस तो ये बना दिया है। असलम ने खत लिखा, फिर उसके बाद खत असलम से लिखा गया, ठीक है। अब पास्ट कंटीन्यूअस में पहचान क्या है जी? रहा था, रही थी, रहे थे। जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा था, वहां रहा है, ठीक है, रही है, रहे हैं वगैरह है, ठीक है। और पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इसकी भी पहचान क्या है? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और प्लस कंटीन्यूअस है और पैसिव वॉइस है तो बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है। वो चीज कॉमन रहेगी कि जब काम करने वाला मौजूद ना हो तो फिक्रा पैसिव, काम करने वाला सुस्त हो तो फिक्रा पैसिव। जैसे खत लिखा जा रहा था, कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें क्या है? लेटर वाज क्यों? हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग आता है जब कंटीन्यूअस है, रहा था है ना, लेटर वाज बीइंग। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होती है तो रिटर्न, लेटर वाज बीइंग रिटर्न। मनफी के लिए क्या आता है? वाज नॉट, वर नॉट वगैरह आता है तो लेटर वाज नॉट बीइंग रिटर्न। सवालिया के लिए वाज स्टार्ट में आ जाता है, वाज लेटर बीइंग रिटर्न। सवालिया मंफी दोनों बनाना तो वाज लेटर नॉट बीइंग रिटर्न। बात समझ आई? यस सर। क्लियर? आगे चले। अब एक फिगर असलम, असलम खत लिख रहा था। अब ये क्या है? ये क्या है? एक्टिव वॉइस है ना। असलम खत लिख रहा था। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? उसमें तो वाज वर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें असलम वाज राइटिंग द रिएक्टिव वॉइस है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव बनाना है तो असलम खत लिख रहा था तो पैसिव इसका क्या बनेगा? खत असलम से लिखा जा रहा था, ठीक। अब इसमें जब पैसिव वॉइस बनाना है इसका तो लेटर का ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा ना। यस सर। लेटर वाज। अब पहले आईएनजी है ना फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन जब पैसिव बनना है तो ये आईएनजी बी के साथ आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, रिटर्न की राइट की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। लेटर वाज बीइंग रिटन। ये जो सब्जेक्ट है बाय वर्ब के लास्ट पे आ जाता है, बाय असलम। लेटर वाज बीइंग रिटन बाय असलम। असलम। बात समझ आ गई? यस सर। एक्टिव का जब पैसिव बनाना हो, आप मनफी बनाने के लिए उसी तरह वाज नॉट, वर नॉट, लेटर was not being written by असलम। और सवालिया के लिए was स्टार्ट में आएगा, was और लेटर being थर्ड फॉर्म written by असलम। सवालिया मंफी दोनों was लेटर not, बाकी उसी तरह बीइंग रिटन बाय असलम। क्लियर? पास्ट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया? यस सर। अगला हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट
वॉइस की उर्दू में पहचान सेम है, लेकिन थोड़ा साथ फर्क क्या है कि जब फिक्रे में काम करने वाला मौजूद नहीं होगा, फिक्रा क्या होगा, पैसिव होगा, और काम करने वाला सुस्त होगा, काम करवाया जा रहा होगा, तो फिक्रा क्या होगा, पैसिव होगा। अब पहचान उर्दू फिक्रे में उसी तरह क्या पहचान है, कोई बंदा लिखवा सकता है, कोई बताए? चुका था, बोले चुकी थी, चुके थे, ठीक है वगैरह, और यकीन पाया जाए, ठीक है, जैसे लिया था, ली थी वगैरह, ठीक है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड, और जब पैसिव बनेगा तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ठीक है। क्या आएगा पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और थर्ड फॉर्म तो फिर पूरे पैसिव में लगती है, जो मर्जी पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आती है। अब इसमें इसी को उठा के आगे खत कोई बनाए, खत लिखा जा चुका था, खत लिखा जा चुका था। अब इसमें सब्जेक्ट इसमें देखिए लेटर, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, हैड बीन, और थर्ड फॉर्म राइट नोट रिटर्न, ठीक। मनफी बनाने के लिए क्या होता है, had not been लगता है लेटर बनाने के लिए ना, अब लेटर had not been written, सवाल के लिए had क्या आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है ना, had लेटर been written, बात क्लियर हो गई। अब एक और बनाते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस भी बनाते हैं और साथ उसका पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, असलम खत लिख चुका था, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। अब इसका पैसिव वॉइस, पहले एक्टिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होना है, हैड होना है या हैड बीन होना है, हैड। असलम हैड, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। असलम हैड रिटर्न लेटर। अब इसका पैसिव बनाए तो क्या बनेगा, खत असलम से लिखा जा चुका था, क्या बनेगा जी, लेटर हैड। अब ये लेटर स्टार्ट में आ गया ना, जब हैड बीन, हैड था ना, पैसिव वॉइस बना तो हैड बीन। क्यों हैड बीन हुआ, क्योंकि इसका रूल है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है पैसिव वॉइस में, तो लेटर हैड बीन, खामोशी, हैड बीन रिटर्न। ये असलम सब्जेक्ट है तो ये लास्ट में आ जाएगा, क्या होगा, बाय असलम। मनफी के लिए उसी तरह हैड नॉट बीन, लेटर हैड नॉट बीन रिटर्न बाय असलम। सवालिया के लिए हैड स्टार्ट में, हैड लेटर बीन रिटर्न बाय असलम। सवालिया मनफी दोनों, had letter not been written by Aslam। अब जो पैसिव वॉइस है उसका लिटिल बिट एक्टिव वॉइस से थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पेपर के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस वो पूछता होता है। ये उसी सूरत में आपको अच्छी रीड हो सकती है जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव होते जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा फ्यूचर पे। फ्यूचर की पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा, सारा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव,
और उसके बाद हम फर्दर अगली ग्रामर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।